हालेलुया। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मध्यस्थता की प्रार्थना नामक श्रृंखला में मैं आप सभी प्रार्थना योद्धाओं का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, उसको बचाकर मैं अपनी महिमा को करूंगा कर लिखा है। इसका मतलब यह है कि जो कोई भी हो जो परमेश्वर को पुकारते हैं, ना केवल परमेश्वर उनकी सुनता है, परंतु ऐसे सारे लोगों को परमेश्वर छुड़ाता है और परमेश्वर एक उनको ऊंचे जगह पर रखता है। या फिर मैं इस प्रकार से कहूं कि परमेश्वर प्रार्थना योद्धाओं को एक ऊंचे दर्जे पर या ऊंची जगह पर ले जाने की चाह रखता है। इसी के लिए देश में किसी भी प्रकार की विपत्ति क्यों ना आए, देश में कई एक प्रकार के वातावरण क्यों ना आए, देश कई एक प्रकार की बीमारियों से झुंझलाने की बातें ना ये जब हम सुने, उस समय में भी हम अपने जीवन में इस बात को लगातार समझने पाए कि परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला सामर्थी पिता है और हमारे सारी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए परमेश्वर का नाम पर्याप्त है। वो हमें जवाब देने वाला परमेश्वर है बोलकर भी हम उस परमेश्वर को इस दृष्टिकोण से देखते हैं। मैं बीते दिनों में हम कुछ मध्यस्थता की प्रार्थना की बातों को कहते समय मैं मसीह और पवित्र आत्मा की मध्यस्थता की बातों को हम सीख रहे थे। मसीह और पवित्र आत्मा की मध्यस्थता किस प्रकार से हुई, या प्रभु यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल की सेवकाई में किस प्रकार से पवित्र आत्मा के साथ हमारी मध्यस्थता को कराया बोलकर मैंने दिखाया। आज उसी के आधार पर दूसरे पॉइंट में हम जाएंगे। दूसरा मेरा यह है, यीशु मसीह की सेवकाई का और एक पहलू यह है कि हमारी ओर से परमेश्वर के सिंहासन के सामने मध्यस्थी करना। हमारी ओर से परमेश्वर के सिंहासन के सामने मध्यस्थी करना है। यीशु मसीह के 3.5 साल की सेवकाई में हम सब लोग इस बातों को जानते हैं। अंत तक यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञाकारी बातों को रहा। इसी के लिए फिलिपियों का पत्री में पौलुस इसी बात को लिखता है। मेरे साथ खोलिए फिलिपियों का पत्री, उसके दूसरे अध्याय, फिलिपियों का पत्री उसके दूसरे अध्याय उसके 7वें वचन को और 8वें वचन को अगर हम पढ़ते हैं, या मेरे साथ फिलिपियों का पत्री उसके दूसरे अध्याय 7 वचन, 8 वचन और 9 वचन पढ़ता हूं मैं। वरन मतलब यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। यीशु मसीह इस प्रकार तक आज्ञाकारी रहे कि उन्होंने स्वर्ग की बातों को छोड़कर धरती पर आकर वो 3.5 साल की सेवकाई में शून्य बनकर रहे। इस प्रकार से नम्र बनकर रहे कि वे अपने स्वर्गीय स्थानों की बातों को भूल गए और मनुष्य की बातों में सम्मिलित होकर उन्होंने मनुष्य के साथ डेरा को डाला और मनुष्य के साथ अपनी बातों को किया। इसके लिए देखते इस 3.5 साल की सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह हमारी ओर से पिता के पास मध्यस्थ, पिता के सिंहासन के पास या परमेश्वर के, हमारी ओर से परमेश्वर के सिंहासन के सामने मध्यस्थी करते हैं। इस बातों को हम आज देखेंगे। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, रोमियो का पत्री 8वें अध्याय का 34वें वाक्य। रोमियो का पत्री 8 और 34।
वहां पर पौलुस एक बात को कहते हैं, 8वें अध्याय, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहां पर प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह को जो पिता की दाहिनी ओर बैठा है और हमारे लिए निवेदन करने वाला है कहकर हमें संबोधित करता है। प्रभु यीशु मसीह का और एक पहलू यह था कि अपने लोगों हमारी ओर से पिता के लिए, पिता के सिंहासन के पास से मध्यस्थी करे। इस प्रकार की बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ की। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, उसी प्रेरितों के काम 5वें अध्याय 6 वचन से 8वें वचन तक। प्रेरितों के काम 5वें अध्याय 6, 7 और 8। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मारा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। इस दोनों वचनों की एक अद्भुत बातों को मैं आपको दिखाता हूं। हमें धर्मी बनाने के लिए या हमारे पिता के पास दाहिनी ओर बैठकर हमारी ओर से विनती करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम सब अभक्तिहीन लोगों के लिए मारे गए और उनके पवित्र लहू के द्वारा हमारी छुड़ौती हो गई। या हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू से छुड़ाया, धर्मी बनाया। और आज भी प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के लिए उस पिता के पास विनती लगातार करते हैं। या यूहन्ना इसके बारे में लिखता है, मेरे साथ एक खोलिए, पहला यूहन्ना का पत्री उसके दूसरे अध्याय, पहला यूहन्ना का पत्री उसके दूसरे अध्याय और पहला और दूसरा वचन। पहला यूहन्ना का पत्री उसके दूसरे अध्याय 1 और 2 वचन। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। हालेलुया। यहां पर यूहन्ना इस दृष्टिकोण से यीशु मसीह को हमें दिखाते हैं कि हम सबसे पहले पाप नहीं करना है। अगर हमारे द्वारा कुछ पाप होता है तो हमारे लिए पिता के पास विनती करने वाला हमारा एक एडवोकेट, हमारा एक सहायक है, वो धर्मी यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। यही धर्मी यीशु मसीह हमारे जीवनों में या हमें इस प्रकार से धर्मी बनाते हैं कि उसके पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह ने हमें धर्मी बनाया। यीशु मसीह में हम धर्मी ठहरते हैं और उसी धर्मी की बातों के द्वारा हमारे जीवनों में बहुतायत से काम भी होता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पर। इसका मतलब क्या है कि पिता के हमारी ओर से पिता के सिंहासन के पास प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थी करते हैं। इस बातों की ओर हम कुछ अभ्यास कर रहे हैं। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, इब्रानी का लेखक इसके विषय में लिखता है, इब्रानी की पत्री उसके 7वें अध्याय के 25वें वाक्य। इब्रानी का पत्री मेरे साथ खोलिएगा, उसके 7वें अध्याय के 25वें वाक्य। इब्रानी का पत्री उसके 7 अध्याय के 25वें वाक्य। इब्रानी 7 का 25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया। वो उनके लिए
उनके लिए सदा विनती करने के लिए सदा सर्वदा जीवित है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह अपने पिता के पास हम सारे लोगों के लिए विनती करने के लिए सदा सर्वदा जीवित परमेश्वर है। एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, पहला यूहन्ना का पत्री 5वें अध्याय 11 और 12 वचन। पहला यूहन्ना का पत्री 5वें अध्याय 11वां वचन और 12वां वचन। वो इस प्रकार से कहता है, पहला यूहन्ना 5वें अध्याय 11 और 12, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। आमीन। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। हालेलुया। हमारे पास एक अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने जो दिया है, वो अनंत काल का जीवन जो है केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह में ही मिलता है। और जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है उसी के पास, उन्हीं लोगों के पास ये अनंत काल का या सार्व अनंत काल का जीवन है। जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उनके पास इस प्रकार का अनंत काल का जीवन नहीं मिल सकता है। इसी प्रकार की बातों को पिता के उस सिंहासन के पास बैठकर हम लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थता करते हैं, और मध्यस्थता की बातों को उनके द्वारा पूरी करने की कोशिश करते हैं। इसी के लिए इसी बातों को हमारे जीवनों में कुछ अवश्य प्रकाश डालने की बातें हैं। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, इब्रानी की पत्री 9वें अध्याय के 24वें वाक्य। इब्रानी की पत्री 9वें अध्याय के 24वें वाक्य को देखिए। इब्रानी का लेखक इसके विषय में लिखता है, 9वें अध्याय के 24वें पद। इब्रानी का पत्री 9:24, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यीशु मसीह जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो यीशु मसीह हमें परमेश्वर के सामने दिखाई देंगे। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पिता के पास विनती कर रहे हैं, हमारे लिए पिता के पास मध्यस्थी कर रहे हैं, परंतु जब हम उस स्वर्ग में जाएंगे तब हम प्रभु यीशु मसीह को पिता के सामने देख पाएंगे। इसके विषय की पूर्ति इब्रानी का लेखक करते हुए हम देखते हैं। इसी के लिए यीशु मसीह ने इस हाथ से बनाए हुए स्थान में रहने के लिए जरूरी नहीं समझा, परंतु उस स्वर्गीय पिता के सामने रहने के लिए अवश्य समझा। इस बातों को जाने। एक वचन मेरे साथ और पढ़िएगा, इब्रानी का पत्री 8वें अध्याय के 2 वाक्य को मैं पढ़ रहा हूं। इब्रानी का पत्री 8वें अध्याय 2, और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया था। उस पवित्र स्थान का सच्चा तंबू कौन हुआ? उस पवित्र स्थान का सच्चा तंबू आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह बना। इसी के लिए हमें उस यीशु मसीह के ऊपर अपने जीवनों की बातों को रखने की आवश्यकता है। हमारे जीवन की बातों को ये करने की जरूरी है। और एक वचन देखिएगा, उसी इब्रानी की पत्री 8वें अध्याय के 12वें वाक्य, इब्रानी 8:12, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। और इब्रानी का 4:14 एक पढ़िएगा, इसीलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, हालेलुया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ
हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। हम किस परमेश्वर से आए, किस परमेश्वर को मानते हैं, वो परमेश्वर स्वर्ग से होकर आया है। इसी के लिए हमें अवश्य है कि उस परमेश्वर के ऊपर सर्वदा काल का, सदा काल का भरोसा रखते हुए आगे की ओर बढ़ते जाना अवश्य है, या कदम कदम से धीरज के साथ बढ़ते जाने की आवश्यकता है। और इसी धीरज के साथ बढ़ते जाने के द्वारा हम अपने जीवनों में कार्य कर सकते हैं। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता, और इसी बात हम इसको समझते हैं। और पहला यूहन्ना का पत्री में, पहला यूहन्ना, पिता के पास हमारा एक सहायक है बोलकर लिखा है। यूहन्ना पिता के पास सहायक के रूप में यीशु मसीह को देखते हैं। आज भी शत्रु हमारे ऊपर कई एक प्रकार के जब दोष लगाते हैं, तो यीशु मसीह हमारे लिए पिता के पास विनती करते हैं। उसी बातों को यूहन्ना इस प्रकार से कहता है कि वो हमारा सहायक के रूप में है। या हम इस बात को भी समझते हैं कि मसीह की मध्यस्थता हमारे उद्धार के लिए आवश्यक है। मसीह की मध्यस्थता हम लोगों के उद्धार के लिए आवश्यक है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया है। हमारे उद्धार की बातों के लिए, हमारे जीवन में उद्धार रूपी बातें आने के लिए प्रभु यीशु मसीह की उस उद्धार की बातें जरूरी है, या हमारे जीवन के मसीह की मध्यस्थता हमारे उद्धार के लिए बहुत जरूरी है। कई साल पहले मसीह ने जो उनके चेले लोगों के लिए जो मध्यस्थता की, उसी के द्वारा आज कई एक देशों में आज उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की उस मध्यस्थता की हुई प्रार्थना का बीज के द्वारा हम देश में कई एक लोग विश्वासी बने हैं, उद्धार की बातों को प्राप्त किए हैं। एक वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे साथ खोलिएगा। यशायाह का पत्री 53वें अध्याय के 12वें वाक्य। यशायाह 53:12। यशायाह की पत्री इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह समर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। हालेलुया, हालेलुया। किसने हमारे अपराधों का बोझ उठा लिया? यशायाह यीशु मसीह की भविष्यवाणी कर रहा है, और साथ ही यह भी लिखता है कि उसने हमारे पापों का बोझ उठाया और उसने अपराधियों के लिए विनती किया। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, 55वें अध्याय, यशायाह 55वें अध्याय 6 और 7 वचन। यशायाह 55, 6 और 7। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर से फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह की भविष्यवाणी यशायाह इस प्रकार से कहता है, वो अपराधियों के संग गिना जाएगा, वो अपराधियों की क्षमा की प्रार्थना करेगा, वो अपने सारे लोगों का पापों का बोझ अपने ऊपर उठाएगा। इस प्रकार की बातों को कहने का कारण यही है कि यीशु मसीह के अनुग्रह, दया, सहायता के बिना जो मध्यस्थता के द्वारा हमें मिलती है। जब यीशु मसीह की मध्यस्थता होती है तो हमें 3 प्रकार की बातें मिलती है। अनुग्रह की बातें हमारे जीवन में चली आती है, दया की बातें चली आती है, और सहायता की भी बातें यीशु मसीह के मध्यस्थता के द्वारा हमें मिलती है। और साथ ही साथ हम तो परमेश्वर से दूर पतित हो जाएंगे और दूसरी बार पाप के दासत्व में मतलब हमें यीशु मसीह की मध्यस्थता के द्वारा दया मिलती है,
सहायता मिलती है और अनुग्रह की भी बातें मिलती है। और इसी अनुग्रह की बातों के द्वारा परमेश्वर आपके और मेरे जीवनों में बहुतायत से कार्य करना जानता है और परमेश्वर की दया की बातें हमारे साथ होने पाती। हमें एक बात को समझने की आवश्यकता है कि उस पिता के सिंहासन के पास से परमेश्वर हमारे लिए मध्यस्थता करता है। वो हमारा मध्यस्थी परमेश्वर है। इसी के लिए यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में इस प्रकार से कहा कि वो तुम्हारा सहायक है, वो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। और इसी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती 28वें अध्याय के आखिरी वचन में लिखा, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यीशु मसीह हमारे लिए पिता के सिंहासन के पास से एक मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहे हैं और उन्हीं यीशु मसीह की मध्यस्थता की प्रार्थना आज हमें उद्धार में लेकर आई है। इसी के लिए आइए हम उस बातों को धन्यवाद के साथ स्वीकार करें और परमेश्वर के लिए प्रार्थना। दयानिधि, हम धन्यवाद और महिमा स्तुति प्रशंसा करते हैं। तेरी अद्भुत बातों के लिए धन्यवाद, तेरी सारी बातों के लिए धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर तो हमारे जीवनों में लगातार कार्य करने पाए। तेरी बातें और तेरा अनुग्रह हम सारे लोगों के साथ सदैव चलते रहने के लिए हम प्रार्थना करते। तेरी आशीष दे, तेरे अनुग्रह दे, तेरी सहायता हमें देने के लिए भी प्रार्थना करते राजा। तू कार्य कर और मदद कर। तेरी सारी बातें हमारे साथ होने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। कार्य कर और मदद कर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।